हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको दिखाने वाला हूं किस तरह से हम क्लच का या फुट मूवमेंट किस तरह से करते हैं किसी ट्रैफिक में, या आप कह सकते हैं किसी लोकेशन पे जहां पे हम सिटी ट्रैफिक में ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए अपने क्लच को और किस तरह से फुट मूवमेंट करना चाहिए ताकि हमारी कार जो है कंट्रोल में रहे और हम बड़े आराम से ट्रैफिक में चला सकें। आप अभी देख सकते हैं मेरा फुट मूवमेंट, साथ ही साथ आप स्टीयरिंग का मूवमेंट देख सकते हैं, गियर शिफ्टिंग देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में कम्प्लीटली मैं ट्रैफिक में ड्राइव करके दिखाऊंगा आपको किस तरह से हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए और किस तरह से हमें रोड पे हमारा अपीयरेंस रखना चाहिए या हमें किस तरह से ड्राइव करना चाहिए। कम्प्लीटली क्लच से यूसेज ज़्यादा होने वाली है क्योंकि आप जब ट्रैफिक में चला रहे होते हैं, सिटी ट्रैफिक में होते हैं, तो आपका फुट मूवमेंट होता है जो सब किससे ज़्यादा यूज़ होता है। और आप जब फुट मूवमेंट ज़्यादा यूज़ होने की वजह से क्या होता है, थोड़ा सा सिंक्रोनाइजेशन आपने ब्रेक, एक्सीलरेटर और क्लच का जो यूज़ है वो आपने सिंक्रोनाइज करना होता है। जैसे क्लच को रिलीज़ किया, एक्सीलरेटर को प्रेस किया, ब्रेक अप्लाई करनी हुई, साथ ही साथ एक्सीलरेटर को रिलीज़ करना हुआ, क्लच कितना प्रेस करना है, फुल प्रेस करना है या प्रेस करते हुए जब रिलीज़ करना है तो कंट्रोल करना है, तो वो किस तरह से करना है कम्प्लीटली इस वीडियो में करने वाला हूँ आपको एक्सप्लेन फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरी देखें, समझ में आएगी, स्किप ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी जैसे मैं एक नॉर्मल से रोड पे हूँ जहाँ पे डिवाइडर है, 2 वे लेन नहीं है, ये तो सिंगल लेन है। आगे देखिए आप ट्रैफिक मूव हो रहा है, सिग्नल भी है। तो हमारा मूवमेंट जब होगा, क्लच का मूवमेंट आप देखिएगा किस तरह से मैं करता हूँ। अभी आगे सिग्नल हो चुका है और आगे वाली कार जो चल रही है, जिस तरह से मेरे को राइट में जगह छोड़नी होगी क्योंकि राइट साइड से जो है बहुत सारी कार जो है राइट टर्न के लिए जाती है, तो मैंने स्ट्रेट कर ली अपनी लेन में, जो लेफ्ट लेन में अपनी कार को कर लिया है। अभी क्लच को रिलीज़ कर दूंगा और क्योंकि न्यूट्रल कर लिया है मैंने, आगे सिग्नल है, सिग्नल ग्रीन होगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। उसके साथ ही आप देखिएगा जैसे ही मूवमेंट होगी और थोड़ा सा थोड़ी नैरो लेन आएगी या ऐसा होगा कि लेफ्ट साइड में कार पार्कड है, तो किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे अपनी कार को और क्लच का मूवमेंट कैसे करेंगे उसमें भी आप ध्यान नोटिस करिएगा फ्रेंड्स। अभी ग्रीन होते ही हम आगे बढ़ाएंगे तो क्लच का मूवमेंट आप देखिएगा ज़्यादा लगेगा क्योंकि हम पहले फर्स्ट गियर में होते हैं। अगर स्लो मूविंग होता है तो फर्स्ट गियर में रखना पड़ता है। अगर थोड़ी सी मूवमेंट, ये देखिए अभी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, फर्स्ट गियर में कार को आगे बढ़ाया मैंने, अभी देख रहा हूँ स्पेस क्रिएट हो गई है तो सेकंड गियर लगा दिया। इसमें भी देखिए आप क्लच का मूवमेंट हुआ था। अभी क्लच को कम्प्लीटली रिलीज़ कर लिया है मैंने और ब्रेक अप्लाई जब ज़रूरत होगी तो ब्रेक अप्लाई करूँगा। क्लच भी प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि मैं अगर लो गियर में हूँ और मेरे आरपीएम भी लो है तो मेरे को क्या होगा, ब्रेक अप्लाई करने के साथ मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़ जाएगा। अभी देखिए आगे 2 व्हीलर्स चल रहे हैं तो मूवमेंट तो चल रही है ट्रैफिक में, लेकिन हमें जो क्लच का मूवमेंट होता है तब करना होता है या तो हम गियर शिफ्ट कर रहे होते हैं, अप शिफ्ट या फिर डाउन शिफ्ट। अभी अगर आगे मेरे को स्लो करना होगा ट्रैफिक में, 3rd गियर में हूँ, ये देखिए आगे का ट्रैफिक अगर स्लो होने लगेगा, आगे बस खड़ी है, ये कार लेफ्ट से अगर राइट आती है तो मेरे को स्लो डाउन करना होगा अपने कार को। अभी नीड नहीं पड़ी, मैं 3rd गियर में ही आगे पुल कर लिया हूँ। आगे देखिए ये जो चल रहा है ये स्लो हुआ है, स्पीड ब्रेकर है, मेरे को डाउन शिफ्ट करना होगा। ये देखिए क्लच प्रेस किया, डाउन शिफ्ट कर लिया, यहाँ क्लच का यूज़ आया। फिर मैंने क्लच को धीरे धीरे रिलीज़ किया जैसा हमारा क्लच का फंक्शनल होता है और एक्सीलरेटर मैं अकॉर्डिंगली प्रेस कर रहा हूँ जैसे मेरे को जगह मिलेगी। जैसे ये आरपीएम थोड़ा हाई हो रहा है और स्पीड मेरी 30+ हो रही है तो मैंने 3rd गियर अप्लाई कर लिया। तो इसमें भी मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि देखिए अभी फिर डाउन शिफ्ट करना होगा। ये देखिए इसमें फिर से क्लच का यूज़ आया। तो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि ट्रैफिक में जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं हमारा क्लच का मूवमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, हमें क्लच पे कंट्रोल भी करना पड़ता है क्योंकि हमें, ये देखिए फिर से डाउन कंप्लीट स्टॉप हो गई। अब मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी कार जो है मूवमेंट स्टॉप से मूवमेंट स्टार्ट हुई है, तो कंप्लीट स्टॉप से मूवमेंट स्टार्ट होती है तो फर्स्ट गियर लगाते हैं। तो इस वजह से मेरे को क्या हुआ, क्लच प्रेस करना पड़ा। अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं, जैसे देखिए जैसे ही स्पीड इंक्रीज हुई, आगे वाला ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया तो मेरे को फटाफट 2nd गियर फिर 3rd गियर लगा के क्लच को रिलीज करते हुए वापस फिर से प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरे को अप शिफ्ट करना था। तो ये फास्ट शिफ्टिंग के टाइम पे जब हम गियर शिफ्ट करते हैं, अप शिफ्ट करते हैं, फास्ट शिफ्टिंग कहते हैं इसे, जब हम फास्ट शिफ्टिंग करते हैं तो हमारी कार की स्पीड जो है अकॉर्डिंगली इंक्रीज भी होनी चाहिए। हम फर्स्ट से 2nd गियर जब कर रहे हैं हमें इस चीज़ का ध्यान रखना, हमारी कार की स्पीड जो है 20+ हो गई है या 15 से 25 के बीच में है, तो जैसे ही 30+, 35+ या अप्रॉक्स हो जाएगी तो हम 3rd गियर अप्लाई कर लेंगे। तो ये फास्ट मूविंग जब हम अप शिफ्ट करते हैं तो हमारी कार की स्पीड भी उसी हिसाब से फास्ट मूव होनी चाहिए। मतलब फास्ट इन द सेंस आपको आगे ट्रैफिक का भी नोटिस रखना है
कि आपने ऐसा नहीं है कि आप स्पीड लेके जा रहे हैं, फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या है स्लो डाउन करना होगा। अभी देखिए मैंने स्लो डाउन किया, 30 की स्पीड है, आगे वाले ट्रैफिक के साथ मैच कर रहा हूँ, अकॉर्डिंगली मैं एक्सीलेटर रिलीज़ कर रहा हूँ जैसा रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। तो ये देखिए ये लेफ्ट में चला गया है, तो मेरे को सेकंड गियर में लेते हुए बड़े आराम से कार को निकालना। फर्स्ट गियर ले लिया मैंने, क्योंकि कार की स्पीड जो है 10 से भी नीचे आ गई थी और स्पीड ब्रेकर था, तो मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ा। और अभी देखिए सेकंड गियर भी कर लिया, फिर थर्ड गियर भी फटाफट मैंने कर लिया, क्योंकि मेरे कार की स्पीड जो है 40 आ गई थी। अभी देखिए वापस से ये लोकेशन जो है, मैंने कहा था आपको कि लेफ्ट में कार पार्क होगी तो ट्रैफिक इस तरह से मूव हो रहा होगा, तो हमें डाउन शिफ्ट अकॉर्डिंगली करना होगा। मैं थर्ड गियर में हूँ, 30 के अप्रॉक्स की स्पीड थी, तो मैंने पिकअप ले लिया। अब यहाँ से देखिए कार एंटर कर रही है, ये लेन में आ रही है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे कार की स्पीड कंट्रोल्ड में रहे, क्योंकि ये जब आ रहे हैं तो हमें यूज़ लेना होगा। ये देखिए फिर से डाउन शिफ्ट करना पड़ा, तो हमें मेंटेन रखना होगा डिस्टेंस अपना, कि क्योंकि कार दूसरी जब लेन में ज्वाइन कर रही है तो उसका भी हमें स्पेस देखना है। वो जब ज्वाइन करेंगे तो हमारी कार की कितनी डिस्टेंस है वो भी ध्यान में रखनी है। अभी आगे अगर सिग्नल का ट्रैफिक मुझे मिलेगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सिग्नल के ट्रैफिक में भी हमारा क्लच का यूसेज कैसे होगा और हम क्लच को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। अभी जैसे मैंने अप शिफ्ट और डाउन शिफ्ट ही किया था, अब जैसे स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा तो मुझे फर्स्ट गियर लगाना होगा। ये देखिए मैं कार के पीछे लगा लूँगा अपनी कार को, क्योंकि आगे जो है लेफ्ट साइड में हो सकता है पार्क्ड हो बहुत सारी कार्स। ये देखिए ये मूवमेंट जो मैंने क्लच रिलीज़ कर रखा है, अभी अब प्रेस करूंगा क्योंकि कार की स्पीड क्या है डाउन आ गई है, आरपीएम भी लो है। ये देखिए मैं बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज़ कर रहा हूँ, फिर प्रेस कर रहा हूँ। इस तरह से अपनी कार को कंट्रोल कर रहा हूँ जैसे आगे वाला ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। अभी ये देखिए लेफ्ट साइड से ये स्लेविया ही लग रही है, हाँ स्लेविया एंटर कर रही थी, तो मेरे को स्पेस देखनी थी उनकी, क्योंकि लेफ्ट साइड से वो राइट लेन में एंटर कर रहे थे। तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें आसपास की ट्रैफिक में अगर मेरे पास स्पेस होती तो मैं निकल जाता इनको हॉर्न लगाते हुए। तो ऐसा था कि ये लेफ्ट में क्रॉस कर रहे थे, तो मैंने स्पेस क्लियर कर दी कि हाँ ठीक है आप जा सकते हैं। तो ये सेंसिबल ड्राइविंग होती है फ्रेंड्स। आप रोड रेज ना करें कि हमें जाना है। अभी देखिए एक और लेफ्ट से ओवरटेक लेने के लिए आ रहे हैं वो, अब वो अगर फिर से राइट आएंगे तो मेरे को देखना पड़ेगा। सबको ऐसे स्पेस दूंगा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं ट्रैफिक में पीछे ही रह जाऊंगा। ये देखिए ये फिर से ये मेरे को कट करके आगे से फिर से आ जाएंगे। लेकिन अभी आप मेरे क्लच का मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, किस तरह से मैं क्लच का मूवमेंट कर रहा हूँ। और जैसे कि आगे ये देखिए ये स्लो मूविंग हुआ, सेकंड गियर में मैंने हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, कार की स्पीड को कंट्रोल कर लिया आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। मेरे को क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ा। क्लच देखिए मेरा फुट जो है डेड पैडल की तरफ है और मेरे को यूज़ नहीं करना पड़ा क्लच का। अभी यहाँ पे मैं स्टॉप कर लूँगा कार को। लेफ्ट लेन में इसलिए आया क्योंकि मेरे को स्ट्रेट जाना है, यहाँ से राइट टर्न है, तो मेरे को मेंटेन करनी है अपनी कार की जो किस लेन में मेरे को रहना है। तो ये चीज़ की सेंस होनी चाहिए आपको जब आप सिग्नल अप्रोच करने वाले होते हैं। आपको मैक्सिमम जब आप ट्रैफिक ड्राइव कर रहे होते हैं यहाँ पे सिटी में, तो आप अगर अपनी सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द लोकेशन आपको पता होता है कि यहाँ से राइट टर्न भी है, लेफ्ट टर्न भी है, स्ट्रेट भी है। तो आपने अकॉर्डिंगली अपनी कार को क्या है कंट्रोल रखना है, किधर जाना है, कौन सी लोकेशन पे आपने अपनी कार को लेके जाना है, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी कार आगे बढ़ानी है आपने। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप हो गया है, मैं इंडिकेटर राइट का लगा दे रहा हूँ ताकि मैं राइट साइड में एंटर कर सकूँ। ये देखिए मैंने लेन में एंटर कर लिया, राइट लेन में लेते हुए मैं अपनी कार को आगे बढ़ा लिया हूँ। तो ऐसा होता है जैसे कि अभी आप देखिए ये जो मूवमेंट है आगे वाला ट्रैफिक का, तो अभी मैं लेफ्ट में टू व्हीलर चल रहा है और आगे रिक्शा मेरे को दिख रहा है, एक बैटरी रिक्शा दिख रहा है, तो मैं ओवरटेक नहीं लूँगा। नहीं तो मैं लेफ्ट से मेरे पास स्पेस थी, मैं जा सकता था, जाके मेरे को आगे स्टॉप भी होना पड़ेगा या मैं वापस लेन चेंज करके राइट में आऊँगा। तो हम बने रहेंगे एक ही लेन में, नहीं तो राइट लेफ्ट करने से आपको स्पेस अगर होती है तो आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कमर्शियल कार ने किया तो इनको रिक्शे आगे पहुँच तो गए, लेकिन रिक्शा देख के उन्हें पीछे ही रखनी पड़ी अपनी कार। तो स्पेस होती है आप अपने लेन में चलाएं। अगर आप लेफ्ट लेन में गए तो आराम से लेफ्ट लेन में ही रहें। हाँ अगर आपको स्पेस मिलती है तो आप राइट टर्न लें कि पीछे से कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, आपने राइट टर्न लेना है, स्पेस बना रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अचानक से आप किसी का रास्ता ब्लॉक करेंगे तो प्रॉब्लम है। अभी देखिए मैंने क्लच प्रेस कर रखा है, फर्स्ट गियर में कार है, आगे जैसे ही मूवमेंट होगा, क्योंकि मेरे को ना सिग्नल दिख रहा है ना कुछ और दिख रहा है, तो इसलिए मैं कुछ देर के लिए क्लच को होल्ड कर सकता हूँ फर्स्ट गियर में। तो मैंने कार को फर्स्ट गियर में लगा रखा है अभी, और जैसे ही मूवमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग फिर मैं क्या कार को आगे, ये देखिए क्लच को रिलीज़ किया मैंने फर्स्ट गियर में, वापस से प्रेस किया क्लच को, सेकंड गियर अप्लाई किया, फिर देखिए मूवमेंट मेरा स्टार्ट हो गया है।
अब आगे वाला ट्रक स्पेस देगा तो मैं जाऊंगा। ये देखिए ये दो कार दोनों ने इसको ओवरटेक लेते हुए लेफ्ट से एंटर कर लिए। अभी ये बस को लेफ्ट से ओवरटेक ले रहे हैं सब। हम अपनी लेन में बने रहेंगे ताकि आगे जो बस अपने लेन में लेफ्ट में जाएगी तो हम राइट साइड से ओवरटेक लेके आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मूवमेंट होती है फ्रेंड्स, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आगे वाला जो ट्रैफिक है कितने डिस्टेंस में है, उसके अकॉर्डिंग हमारा फुट मूवमेंट होना चाहिए। फुट मूवमेंट ऐसा है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कैसी कार स्टॉप हो गई तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करते हुए क्लच को भी प्रेस करना पड़ा, क्योंकि आरपीएम लो हो गई थी। कार की आरपीएम लो होने की वजह से क्या होता है, कार बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कार हो सकता है बंद हो जाए, तो उसमें क्या होता है हमें क्लच को भी प्रेस करना होता है साइमल्टेनियसली। ब्रेक अप्लाई किया तो हमें क्लच भी प्रेस कर लेना पड़ता है। अभी जैसे आगे बस चल रही है तो इस वजह से क्या होता है, जैसे जैसे स्टॉप हो रही है तो पीछे भी सारे ट्रैफिक स्टॉप हो रहा है, और मेरे को क्लच का यूज़ भी आप देखिए अकॉर्डिंगली लेना पड़ रहा है। अभी मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा, मुझे लगा डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, बट प्लेन रोड थी, आराम से निकल गए। मेरे को पहले लगा कि स्पीड ब्रेकर होगा। तो अभी जैसे मैं हल्की एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर रिलीज़ कर रहा हूँ। सेकेंड गियर में ही कार है, ना अप शिफ्ट कर रहा ना डाउन शिफ्ट की नीड है मेरे को। ये देखिए अब मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा। ये स्टॉप किया, क्लच भी प्रेस करना पड़ा और फिर फर्स्ट गियर लगा लिया, क्योंकि कंप्लीट स्टॉप है कार। यहाँ से आगे मैं बढ़ाऊंगा तो मेरे को फर्स्ट गियर अप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लच को बाइटिंग पॉइंट पे हल्का सा होल्ड करना होता है। जैसे ही मोमेंटम आएगी कार का, फिर आपने क्लच को रिलीज कर देना चाहिए। ये देखिए अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में रिलीज कर लिया हूँ, ये स्टॉप ही है, ट्रैफिक जो है स्लो मूविंग ही है। और ये देखिए आगे स्पीड ब्रेकर आया, फिर से मैंने क्लच को प्रेस किया, बाइटिंग पॉइंट पे रिलीज किया और पूरी तरह से रिलीज करके वापस प्रेस किया, मैंने सेकंड गियर अप्लाई कर दिया। तो अब क्लच का मूवमेंट मेरा देखिए फ्रेंड्स, बहुत जन क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं क्लच पे या हाफ क्लच पे ड्राइव करते हैं। हाफ क्लच में ड्राइव करना मतलब आप फुट ऐसे इस तरह से रख के रखे हैं, तो ये घबराहट से भी होता है। न्यू ड्राइवर्स मैक्सिमम करते हैं और जो सीख चुके हैं उनकी भी हैबिट हो चुकी है। मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आप क्लच को रिलीज कर ले रहे हैं या आप हाफ क्लच में चला। मैंने एक वीडियो डाली थी हाफ क्लच और किस तरह से यूज़ करना चाहिए, हाफ क्लच सही है कि नहीं। हाफ क्लच बिल्कुल ना चलाएं फ्रेंड्स। आप अगर चला रहे हैं, न्यू लर्नर हैं, पैनिक सिचुएशन होती है तो उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन क्लच प्लेट ख़राब होंगे। बी प्रिपेयर्ड कि आपने क्लच प्लेट को बाद में जब ड्राइविंग सीख लेंगे, आप अपनी थोड़ी सी स्किल प्रॉपर कर लेंगे, तब हो सकता है आपको क्लच प्लेट रिप्लेस करानी ही पड़े, या बीच में भी हो सकता है जब तक आप स्किल नहीं बिल्डअप कर पा रहे तब। ये देखिए अभी अचानक से रेड हो गया तो मेरे को स्टॉप करना पड़ा, और आगे वाला जैसे ये रुक गया था इसलिए मेरे को भी स्टॉप करना पड़ा। अब जो ट्रैफिक मूवमेंट होगा, अब ग्रीन सिग्नल होते ही फिर आगे बढ़ाएंगे, स्टॉप करना पड़ा, साथ ही साथ मेरे को क्लच भी प्रेस करना पड़ा। आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, जैसे ही मेरे को स्टॉप सडन स्टॉप, जैसे अभी आपने देखा था एक काइंड ऑफ इमरजेंसी या सडन स्टॉप हो गया, तो जैसे ही सडन स्टॉप होता है तो हमें ब्रेक के साथ क्लच भी अप्लाई करना होता है। वेयरएज जब हम स्लो मूविंग में, जैसे मान लीजिए 40 की स्पीड में है, उससे मेरे को स्लो डाउन करना है। अभी मैं फर्स्ट गियर में ही लगा हुआ था, क्लच को प्रेस कर रखा था मैंने, इसलिए अभी देखिए मूवमेंट स्टार्ट कर लिया है, आराम से कार को आगे जैसे मूव कर रहे हैं। लेकिन जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ फ्रेंड्स, हमें क्लच को जब यूज़ लेना होता है, आगे देखिए अगर मैं स्लो डाउन, ये देखिए यहाँ से अगर मैं 40 की स्पीड में लेके जा रहा हूँ, ये आगे देखिए स्लो हुआ है ट्रक, ये कार आ रही है बीच में, ये देखिए मेरे को स्लो डाउन करना हुआ, हल्की सी मैंने ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन कर लिया, मेरे को क्लच की यूसेज नहीं लगी। अब यही चीज़ अगर मेरे को अप शिफ्ट करना होगा, ये देखिए एक्सीलेटर को रिलीज़ करूँगा, जैसे ही मैं एक्सीलेटर को रिलीज़ करता हूँ, ये देखिए क्लच को प्रेस किया और फिर फोर्थ गियर लगाते हुए मैंने क्लच को रिलीज कर दिया, फिर एक्सीलेटर प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो मूवमेंट है, एक्सीलेटर को रिलीज किया, क्लच प्रेस करके गियर शिफ्ट कर दिया, ये मतलब एकदम माइंड जैसे होता है ना, सिंक्रोनाइजेशन चाहिए इसके लिए। आप बड़े आराम से इसको क्या है कि थर्ड गियर से फोर्थ गियर, अभी जैसे फोर्थ गियर है, ये देखिए ब्रेक अप्लाई की मैंने, सेकेंड गियर करने की जगह मेरे को फर्स्ट गियर करना पड़ा। पहले सोचा सेकंड गियर करना पड़ेगा, बट ये कंप्लीट स्टॉप हो चुका था तो मेरे को फर्स्ट गियर लगाना पड़ा। अगर ये स्लो मूविंग में होता तो मैं सेकंड गियर में ही चलाता कार को और क्लच को रिलीज कर देता, तो मेरी कार क्या सेकंड गियर में आराम से मूव होती रहती। तो ऐसी लोकेशन पे या इस सिचुएशन पे फ्रेंड्स, क्लच का मूवमेंट जब हम करते हैं, हमें ब्रेकिंग के साथ जब करना होता है, तो बहुत बार ऐसे स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है तो हमें क्लच की तरह क्लच का यूज लेते हुए ड्राइव करना होता है। तो अभी राइट साइड में कुछ नहीं है, फिर भी मैंने इंडिकेटर लगा के अपनी कार को आगे बढ़ाया है, राइट की तरफ ले लिया है। तो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा था फ्रेंड्स, हमें क्लच बाद में प्रेस करना चाहिए जब हम कार को सिर्फ स्लो डाउन कर रहे हैं। हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, ये देखिए 40 की स्पीड में हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, मैं 40 से नीचे बिलो आ गया हूँ,
तो मेरे को इसमें क्लच की यूज़ नहीं पड़ रही है। वेराइज अब मैं गियर शिफ्ट अगर करूँगा, ये देखिए आगे स्लो स्टॉप हो गया, ऑलमोस्ट स्लो ट्रैफिक हो रहा है, तो मेरे को अगर गियर शिफ्ट करना होगा या डाउन शिफ्ट, ये देखिए डाउन शिफ्ट करना ही पड़ेगा। मैंने ब्रेक अप्लाई करके कार को पहले तो स्लो डाउन कर दिया है, अब हम जो है डाउन शिफ्ट कर दिए सेकंड गियर में, अब मूवमेंट स्टार्ट होगा। ये देखिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप हो गया तो फर्स्ट गियर करना पड़ा अपनी कार में। अभी मूवमेंट आगे ट्रैफिक का हो गया तो हम आगे आराम से मूव करना स्टार्ट कर। ये देखिए किस तरह से हमें निकालना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि अपने ट्रैफिक में अपनी कार को राइट लेन में इसलिए रखा क्योंकि लेफ्ट लेन में बसेस जो थी जिस तरह से ब्लॉक कर रखी थी, आपने देखा और नोटिस किया होगा, लेफ्ट साइड में बहुत सारी कार्स भी खड़ी थी। तो हमारा ये देखिए अभी फुट मूवमेंट इसके अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं हम, जब हमें, जो मैंने कहा आपको, क्लच जब प्रेस करते हैं, हम डाउन शिफ्ट करना हो रहा है तब क्लच प्रेस कर रहे हैं। अगर हम फर्स्ट गियर में हैं और हमें फर्स्ट गियर में हम 10 की स्पीड में स्लोली मूव कर रहे हैं, 10 या बिलो 10, अभी देखिए यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप हो जाएगा। ये हम कार को पीछे रोक लेंगे अपनी यहाँ पे। तो जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स आपको, जब हम कंप्लीट स्टॉप पोजीशन पे या फर्स्ट गियर में होते हैं, तो फर्स्ट गियर में क्या होता है फ्रेंड्स, स्लोली जब मूव कर रहे होते हैं उस जगह में क्या होता है, हमें जब स्टॉप करना होगा तो हमें क्लच प्रेस करना पड़ता है। अभी जैसे ये देखिए, जैसे आगे सपोज आगे स्लो मूविंग होगा ट्रैफिक, तो मैं ये स्लोली मूव करूंगा, ये देखिए क्लच पहले प्रेस करूंगा फिर ब्रेक अप्लाई करूंगा। ये होता है हमारा फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में मैक्सिमम, क्योंकि हमारी स्पीड जो होती है विद इन 20 होती है और 20 या 25 के अंदर होती है सेकंड गियर में भी। तो उसमें क्या होता है, आपका आरपीएम ज़्यादा नहीं होता है और आपको जब स्लो डाउन करनी होती है या आगे वाली ट्रैफिक के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, तो बहुत बार होता है कि या तो आपको क्लच और ब्रेक साथ में प्रेस करना पड़ता है या फिर क्लच पहले प्रेस करके फिर ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। अभी रेड सिग्नल है, 15 सेकेंड्स है, इसलिए मैंने न्यूट्रल कर लिया है कार को और क्लच को रिलीज़ कर लिया है। तो ये इसलिए करते हैं फ्रेंड्स ताकि हमारे फुट में प्रेशर नहीं पड़े। आप बेवजह फर्स्ट गियर में कार को लगा के क्लच प्रेस करके रखेंगे, कोई सेंस नहीं है। हम फर्स्ट गियर, ये देखिए अभी जैसे ही ग्रीन हुआ, रेड लाइट ब्लिंक करने लगी, हम आराम से फर्स्ट गियर लगाए और जैसे ही आगे का ट्रैफिक मूव होने लगा हम भी अपनी कार को आराम से लेके निकल चले। अब ये सेकंड गियर से थर्ड गियर मैंने अभी किया है, आपने नोटिस किया होगा क्लच का मूवमेंट अचानक आराम से मैंने किया है, जो कि आराम से मैंने फर्स्ट गियर से सेकंड किया, फिर सेकंड से थर्ड किया, अभी थर्ड गियर में ही चला रहा हूँ। 2000 आरपीएम है, 40 प्लस की स्पीड है, इसलिए देखिए मेरे को क्लच एक्सीलेटर का यूज़ लेना पड़ रहा है, क्लच की यूसेज की नीड ही नहीं है। अब क्लच का यूज़ जब कर लेंगे हम, ये देखिए ये जैसे ही अप्लाई किया मैंने, अब मैंने क्लच का यूज़ लिया जब मैंने अपशिफ्ट किया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।